सभी को नमस्कार। आज हम आहार आयोजन करते समय ध्यान रखने वाले कारकों पर चर्चा करेंगे। आहार आयोजन हमारे लिए अति आवश्यक है और संतुलित आहार के लिए हमें आहार आयोजन करना होता है। और आहार आयोजन को कई ऐसे कारक हैं जो प्रभावित करते हैं और उन कारकों का ध्यान रखते हुए हमें आहार आयोजन करना होता है। परिवार के प्रत्येक सदस्य के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता क्या होती है, अलग अलग होती है। हर परिवार अपनी ज़रूरतों तथा सीमित साधनों के दायरे में रहकर आहार का आयोजन करता है। आहार आयोजन इस प्रकार किया जाता है कि प्रत्येक परिवार के हर सदस्य को सभी पौष्टिक तत्व प्राप्त हो और वह निरोगी रहें। अच्छा, अब कई कारक जो आहार आयोजन को प्रभावित करते हैं, उसमें पहला कारक है लिंग या सेक्स। आहार का नियोजन करते समय लिंग पर विचार कर लेना जरूरी होता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष की पोषण संबंधी आवश्यकताएं जो होती है वह अलग अलग होती हैं। स्त्री की अपेक्षा पुरुषों को पोषण संबंधी आवश्यकता अधिक होती है। पुरुष सदस्य प्रातःकाल ही कठोर परिश्रम करने के लिए निकल जाते हैं, इसलिए उन्हें सवेरे का आहार नियोजन जो होगा वह स्त्री के आहार आयोजन से भिन्न होगा। एक मजदूर स्त्री की दैनिक कैलोरी मांग जो है वो 3200 किलो कैलोरी है, जबकि पुरुष की कितनी है, 2900 किलो कैलोरी होती है। आवश्यक कैलोरी की मात्रा को ध्यान में रखकर भोज्य सामग्री को आहार में या आहार आयोजन में समावेश करना श्रेष्ठ होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, लिंग का ध्यान रखते हुए आहार आयोजन करना चाहिए। दूसरा, व्यवसाय का ध्यान रखना अर्थात ऑक्यूपेशन। आहार आयोजन परिवार के सदस्यों के व्यवसाय से भी प्रभावित होता है। व्यवसाय के अनुसार व्यक्ति जो है साधारण क्रियाशील, मध्यम क्रियाशील और अधिक क्रियाशील होता है। कम परिश्रमी करने वाले व्यक्ति को अधिक परिश्रमी करने वाले व्यक्ति की अपेक्षा क्या होती है, कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। अतः उनके आहार नियोजन में वसा, कार्बोहाइड्रेट की कम मात्रा सम्मिलित की जानी चाहिए। इसके विपरीत मानसिक रूप से बैठकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षाकृत प्रोटीन है, खनिज लवण है, विटामिन से इनकी आवश्यकता होती है, परंतु ऊर्जा की आवश्यकता कम होती है। इस प्रकार आहार का आयोजन करते समय परिवार के सदस्यों का व्यवसाय जो है आहार आयोजन को प्रभावित करता है, अतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा कारक जो है वह है आयु। आहार संबंधी आवश्यकताएं परिवार के सदस्यों की आयु से भी प्रभावित होती है। प्राय सभी परिवारों में बच्चे भी होते हैं, किशोर होते हैं, प्रौढ़ होते हैं, वृद्ध सदस्य होते हैं और प्रत्येक अवस्था में पोषण की आवश्यकताएं जो होती है वह अलग अलग होती है। बालकों को प्रोटीन और कैलोरी की अधिक आवश्यकता होती है, जबकि वृद्धों को कैलोरी की अपेक्षा प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। अतः आहार का जब आयोजन करते हैं तो वृद्ध पुरुषों और बच्चों की संख्या और उनकी आयु क्या है, यदि वह आयु के अनुसार आहार नियोजन कर सके तो आहार का आयोजन जो होता है वह उद्देश्यपूर्ण होगा और सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार पोषक तत्व प्राप्त हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट हमको क्या ध्यान रखना चाहिए, उपलब्धता, अवेलेबिलिटी। जिस समय जो खाद्य पदार्थ बाजार में मिल रहा है और उसे इस तरह बनाया जा सकता है कि उससे आहार आयोजन के उद्देश्य को पूर्ण कर सके, तो वह पदार्थ भोजन में सम्मिलित करना चाहिए। अगर उपलब्ध खाद्य पदार्थ से पूर्ण पोषक तत्व नहीं मिलता तो उपलब्ध भोज्य पदार्थों को अन्य पोषक तत्व भोज्य पदार्थ के साथ मिलाकर क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए, ताकि आहार नियोजन का उद्देश्य पूरा हो सके। फिर नेक्स्ट हमें ध्यान रखना चाहिए इनकम का अर्थात आय का।
हर परिवार का आहार नियोजन परिवार की आय पर निर्भर करता है। सस्ते महंगे दोनों ही प्रकार के भोज्य पदार्थों को अपनी हैसियत व आवश्यकता के अनुसार हम उपयोग कर सकते हैं। तो आय का हमें ध्यान रखते हुए आहार का आयोजन करना चाहिए। नेक्स्ट है परंपराएं या ट्रेडिशंस। आहार नियोजन में पारिवारिक और सामाजिक विश्वासों और प्रथाओं का भी प्रभाव पड़ता है। आहार नियोजन करते समय उस पर धार्मिक आस्थाओं का सदैव असर पड़े यह आवश्यक नहीं है, किंतु प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से धार्मिक अवस्थाएं जो है वह आहार नियोजन को प्रभावित जरूर करती है। आहार नियोजन ऐसा होना चाहिए कि सामाजिक और पारंपरिक प्रथाओं के अनुसार समाज में रहते हुए परिवार में समन्वय करते हुए आहार का आयोजन करें। फिर नेक्स्ट हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? ग्राहकता। हर व्यक्ति की आहार के संबंध में ग्राहकता या एक्सेप्टेबिलिटी जो होती है अलग अलग होती है। आहार नियोजन के यह तत्व बहुत अधिक प्रभावित करता है आहार को पकाने की विधि, उसका रंग, आकार, परोसने के तत्व, तरीके से भोजन की जो ग्राहकता होती है व्यक्ति की बढ़ जाती है। व्यक्ति क्या होता है उसके रंग, आकार और परोसने के तरीके से उसकी ओर आकर्षित होता है और उन्हें जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? संतुष्टिमान अर्थात सैटिस्फैक्टरी। आहार नियोजन में यह तत्व भी बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आहार लेने के बाद संतुष्टि होने से व्यक्ति खुश रहता है और उसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। अगर हमें भोजन ग्रहण करने के बाद संतुष्टि प्राप्त नहीं होती और हमें कुछ कमी महसूस होती है तो हम क्या करते हैं? खुश नहीं होते और इसका असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब नेक्स्ट बात हमें किस चीज़ की ध्यान रखनी चाहिए? पौष्टिक पर्याप्तता अर्थात न्यूट्रिटिव एडिक्वेसी। आहार नियोजन करते समय पौष्टिक पर्याप्तता का पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है। हमारे शरीर के लिए समस्त पोषक तत्व हमारे आहार में उपलब्ध रहें, इसका ध्यान रखकर आहार आयोजन करना चाहिए। हमारी दैनिक रिक्वायरमेंट जो भी है उसके अनुसार हमें आहार आयोजन करना चाहिए और आरडीए का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। अब नेक्स्ट हमें आहार आयोजन करते समय भोजन में विविधता अर्थात वैरायटी ऑफ फूड, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। एक ही प्रकार के भोजन से कोई व्यक्ति जो है या चाहे कोई भी व्यक्ति हो वो जल्दी से उब जाता है। अतः आहार नियोजन में भोजन में विविधता लानी चाहिए। यह विविधता इस प्रकार की होना चाहिए कि पौष्टिक तत्वों में कमी भी नहीं आए और भोजन वैराइटेबल लगे। मतलब एक ही चीज़ से एक ही पोषक तत्व युक्त भोज्य पदार्थ से कई अलग अलग चीज़ें बनाकर अपने आहार में सम्मिलित करते रहना चाहिए, जिससे व्यक्ति को पौष्टिक तत्व भी प्राप्त हो सके और आयोजन का उद्देश्य भी सफल हो सके। फिर नेक्स्ट हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? समय, श्रम और धन में बचत अर्थात इकोनोमाइज टाइम होना चाहिए, लेबर होना चाहिए एंड मनी होना चाहिए। किसी भी परिवार के लिए क्या होता है? समय, श्रम और धन की बचत काफ़ी मायने रखती है। एक श्रेष्ठ आहार आयोजन उसे कहेंगे जिसमें इन तीनों की बचत हो। अगर हमारा ऐसा आयोजन करें जिसमें हमारा श्रम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है, समय भी वेस्ट हो रहा है और धन जो है वो जितना लगना चाहिए उससे अधिक लग रहा है और पौष्टिक तत्व और आवश्यकता उतनी ही पूरी हो रही है, तो हमारा आयोजन उतना सफल नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमें किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? भोजन विन्यास अर्थात मील पैटर्न।
आहार आयोजन इस प्रकार होना चाहिए कि उसमें भोजन का जो विन्यास है या मील पैटर्न है वह संतुलित हो, अर्थात सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों का उसमें समावेश हो। अर्थात हम इस से ये कहना चाहते हैं कि जैसे कि जो हमारे जितने भी फूड ग्रुप्स हैं वह आहार आयोजन जब हम करते हैं तो हमारे आहार के अंदर सम्मिलित होना चाहिए। और दैनिक आहार में हमारे हल्के और भारी दोनों ही तरह के व्यंजन का समावेश करना चाहिए। हमें मौसमी फलों का और सब्जियों का आहार आयोजन में समावेश करते हुए आहार आयोजन करना चाहिए। और आहार आयोजन करते समय आहार आयोजन में लचीलापन हो, इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि व्यक्ति जो है आवश्यकता के अनुसार कई बार जो है उसमें परिवर्तन ला सकता है। फिर हमें जो ग्राहकता और स्वादिष्टता का ध्यान रखते वक्त उसमें रंग विविधता, गंध में विविधता और रचना में विविधता लाकर भोज्य पदार्थों को बनाना चाहिए। शाकाहारी मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोज्य पदार्थों का ध्यान में रखते हुए बनाना चाहिए। अच्छा, हमारे हिंदू रीति रिवाज जो भी हैं या जिस भी धर्म को हम मानते हैं उसके अनुसार आहार का आयोजन करना चाहिए। और इसमें यह चीज़ भी ध्यान रखना चाहिए कि कुछ भोज्य पदार्थ कुछ अवधि में ग्रहण नहीं करते हैं, जैसे धार्मिक मान्यताओं के कारण कुछ निश्चित अवधि तक कुछ भोज्य पदार्थों को ग्रहण नहीं करते हैं। और जैसे हिंदू में नवरात्रि है, मास, श्रावण मास है, चतुर्मास है, कार्तिक मास है आदि के अवसरों पर कुछ भोज्य पदार्थ विशेषकर लहसुन प्याज आदि त्याग देते हैं तथा एक ही समय भोजन खाते हैं। जैन जो होते हैं वह पर्युषण पर्व में भोजन का त्याग करते हैं। और इसी तरह मुस्लिम लोग जो है रोज़ा रखते हैं, तब वह कड़कड़ाती धूप में जल और भोजन ग्रहण नहीं करते। इसी तरह ईसाई जो होते हैं वह ईस्टर के कुछ माह में कुछ विशिष्ट भोज्य पदार्थों का त्याग कर देते हैं और कुछ भोज्य पदार्थों को वह क्या करते हैं, अयोग्य करार कर देते हैं। तो ऐसी सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना चाहिए। भोजन पकाने की विधियों का भी हमें ध्यान रखकर भोजन बनाना चाहिए और या आहार का नियोजन करना चाहिए। सही विधियों का उपयोग करें, क्योंकि एक रास्ता जो और उबाऊपन दूर करने के लिए भोजन पकाने की विभिन्न विधियों में विविधता लाकर भी आहार आयोजन को हम अच्छा और सफल बना सकते हैं। भोजन के सभी मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी आहार आयोजन करते समय हमें ध्यान देना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आहार का आयोजन करना चाहिए। आए आपको समझ में? धन्यवाद।